वेद शास्त्र, शास्त्र संपन्न, सदा संतुष्ट। भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश भोजक आज गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आप सोचोगे ये क्या कर रहा है ये। आज का विषय ऐसा है, आज का विषय ये है कि आखिर गीता पर ही शपथ क्यों दिलाई जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सब लोग जानते हैं कि गीता के पुस्तक पर, ये ग्रंथ पर हाथ रख के कसम की जाती है और ये कसम हमारे न्याय तंत्र का एक भाग है। तो ये भाग क्यों है ये हम जानेंगे। कथा इस प्रकार से है कि भगवान श्री हरि मूल दैत्य का नाश करने के बाद वैकुंठ लोक में शेष शैया पर अपनी आंखें मूंदे लेटे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी उसकी चरण की सेवा कर रही थी। भगवान को मन ही मन मुस्कुराता देख देवी को कौतूहल हुआ कि भाई, उन्होंने प्रश्न किया, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हो, इसका कारण क्या है। श्री हरि पुनः मुस्कुराए और अपनी मोहक मुस्कान को बिखेरते हुए बोले, हे प्रिय, मैं नींद नहीं ले रहा बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि से अपने उस तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ देवी, जिसका योगी अपनी दृष्टि से दर्शन कर लेते हैं। जिस शक्ति के अधीन यह समस्त संसार है, मैं जब भी उसका मन में दर्शन करता हूँ तब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं नींद में डूबा हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान की ये लीला है कि वो कोई भी भाव में हो, लेकिन उनका कोई भक्त उन्हें देखता है तब उनकी दृष्टि भी उन पर ही होती है। भगवान ने इतनी रहस्यमय तरीके से ये बात कही थी कि लक्ष्मी जी को कुछ बातें समझ में आ गई, लेकिन कुछ बातें समझ में ना भी आई। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, हे नाथ, आपके अतिरिक्त भी कोई शक्ति है जिसका ध्यान स्वयं आप कर रहे हो। यह बात तो मुझे घोर विस्मय में डालती है। मतलब आप तो संपूर्ण शक्तिशाली हो, फिर भी और कौन सी शक्ति है ऐसी जिसका आप ध्यान धरते हो। श्री हरि ने कहा, देवी, इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको गीता के रहस्य समझने होंगे। गीता के समस्त अध्याय मेरे शरीर के अंग है जिसकी आप सेवा करती हैं। मतलब गीता क्या है, भगवान के अंग है। गीता के आरंभ के 5 अध्यायों को मेरे 5 मुख जाने, छठे से 15वें अध्याय को मेरी 10 भुजाएं समझिए, 16वां अध्याय तो मेरा उदर है जहाँ क्षुधा शांत होती है, अंतिम 2 अध्यायों को मेरे चरण कमल समझिए। भगवान ने गीता के अध्यायों की इस प्रकार व्याख्या कर दी, लक्ष्मी जी की उलझन घटने के बजाय बढ़ने लगी। भगवान ने भांप लिया कि देवी के मन में क्या चल रहा है। अब श्री हरि ने पुनः कहा, देवी, जो व्यक्ति गीता के एक भी अध्याय का अथवा एक भी श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ करता है, वो सुशर्मा की तरह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आप जानते हो ना कि घर में गीता पाठ, कोई भी इंसान का मृत्यु होता है तभी गीता पाठ कराया जाता है, उसकी भी एक ये वजह है। अब तो देवी लक्ष्मी और उलझ गई। उन्होंने स्वयं भाव में, संयत भाव में अपनी अधिता को व्यक्त करते हुए कहा कि हे नाथ, ये आपकी क्या लीला है। एक के बाद पहले आई कहते जा रहे हो, कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करो। भगवान पुनः मुस्कुराने लगे और उन्होंने लक्ष्मी देवी को सुशर्मा की कथा सुनानी शुरू कर दी। सुशर्मा नाम का एक घोर पापी व्यक्ति था। वो हमेशा भोग विलास में डूबा रहता था। मदिरा और मांसाहार भी उसके जीवन में बीतता। एक दिन सांप काटने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसे नरक की यातनाएं झेली और फिर पृथ्वी पर एक बैल के रूप में उसने जन्म लिया। अपने मालिक की सेवा करते बैल को 8 साल गुजर गए। उसे भोजन कम मिलता, लेकिन परिश्रम की जरूरत से ज़्यादा उसको परिश्रम करना पड़ता। एक दिन बैल मूर्छित होकर बाजार में गिर पड़ा।
बहुत से लोग जमा हो गए। वहाँ उपस्थित लोगों में से कुछ ने बेल का अगला जीवन सुधारने के लिए अपने अपने हिस्से का कुछ पुण्यदान करना शुरू कर दिया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, फिर भी उसने कहा कि उसके जीवन में जो भी पुण्य रहा हो उसका अंश बेल को मिल जाए। बेल मरकर यमलोक पहुंचा। बेल के हिस्से में जमा पुण्य का हिसाब किताब होना शुरू हुआ था। तो एक बड़े आश्चर्य की बात हुई कि ऐसे आश्चर्य की बात कि जिसके बारे में यदि धरती लोक पर किसी व्यक्ति को कहो तो वो विश्वास न करेगा। बेल के हिस्से में सर्वाधिक पुण्य उस वेश्या का दान दिया हुआ आया था। उसी वेश्या के पुण्य दान के कारण बेल को नरकलोक से मुक्ति मिल गई। उतना ही नहीं, उसी पुण्य फल से पृथ्वी लोक का भोग करने के लिए मानव रूप में जन्म देकर उसे भेजा गया। उसके पुण्य इतने थे कि विधाता ने उससे पृथ्वी लोक पर आने से पहले उसकी इच्छा भी पूछी। ऐसा सौभाग्य करोड़ों में से किसी किसी धर्मात्मा को ही मिलता है कि विधाता जो आपके लेख लिखती पहले आपको पूछती कि भाई तेरे लेख में क्या लिखूं। इंसान के रूप में जाने से पहले बेल ने मांगा, है परमात्मा, आप मुझे मानव रूप में पृथ्वी पर भेजने का जो उपकार कर रहे हो, मैं उससे धन्य हो गया हूँ। अब आपसे और मैं क्या मांगूँ। बेल योनि में मेरा जन्म पूर्व के कर्मों से दंड स्वरूप ही रहा होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मनुष्य रूप में जाकर मैं उन कर्मों में ना पड़ूँ जो मेरा भावी खराब करेंगे। मनुष्य रूप में मैं इसकी आशंका सर्वाधिक है। परमात्मा ने पूछा, तो बताओ तुम्हारा कैसा प्रिय करूं, अपनी इच्छा तो बताओ। उसने मांगा, मुझे बस वह क्षमता प्रदान करे कि मुझे पूर्व जन्म की समस्त बातें स्मरण रहे, उसका कर्मों से भटकने के स्वयं को रोक सकूंगा, बस इतनी सी कृपा कर ले। परमात्मा ने उसकी इच्छा स्वीकार कर दी, उसे वह योग्यता प्रदान कर दी। पृथ्वी लोक में आने के बाद उसे पूर्व जन्म का स्मरण हुआ, इसलिए वो सबसे पहले उपकार का फल चुकाने का उसने निर्णय कर दिया। पृथ्वी पर आके उसने वेश्या को तलाश करना शुरू कर दिया जिसके पुण्य से उसे मुक्ति मिली थी। आखिरकार उसे उस वेश्या को खोज ही लिया। उसने वेश्या को सारी बातें बताई और फिर पूछा, देवी आप धन्य हैं, आपके कर्म तो सबसे नीच कर्मों में आते हैं। जो आपने मुझे दान में दिया था। वेश्या ने एक तोते की ओर इशारा करके कहा, यह तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उसे सुनकर मेरा मन पवित्र हो गया, वही पुण्य मैंने तुम्हें दान कर दिया था। वेश्या की बात सुन के सुशर्मा का आश्चर्य की कोई अंत सीमा ही नहीं रही। एक स्त्री ने उस पुण्य फल का दान दिया जिसके बारे में उसे पता तक ही नहीं, और वो पुण्य इतना प्रभावी है कि उसकी अनी ही बदल गई। उसने तोते को आदरपूर्वक प्रणाम किया, उसके ज्ञान का रहस्य पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होने के बावजूद अभिमानी था, सभी विद्वानों की ईर्ष्या रखता था, इसका अपमान और अहित करता रहता था। मरने के बाद मैं अनेक लोगों में भटकता रहा, फिर मुझे तोते का रूप का जन्म मिला, लेकिन पुराने पाप के कारण बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। मैं रास्ते में कहीं अचेत पड़ा था, तभी देवयोग से यहाँ से कुछ ऋषि मुनि गुजरे। मुझे इस अवस्था में देख के मैंने वहाँ गीता का पूरा ज्ञान सीखा। सुनते सुनते गीता का प्रथम अध्याय मुझे कंठस्थ हो गया। इससे पहले कि मैं अन्य अध्याय सीख पाता, एक बहेलिये ने वहाँ से मुझे चुराकर इन देवी को बेच दिया। मैं अपने स्वभाववश इनको प्रतिदिन गीता के श्लोक सुनाता रहता हूँ, वही पुण्य इन्होंने आपको दान दिया और आप मानव रूप में आए। श्री हरि ने
भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों को अपने शरीर का अंग मानते हुए बताया है कि गीता में साक्षात उनका वास है। गीता को स्पर्श करने का अर्थ है आप नारायण के अंगों को स्पर्श कर रहे हो। भगवान का स्पर्श करने के बाद कोई भी असत्य नहीं कहेगा। इसी विश्वास के साथ गीता की सौगंध ली जाती है। ये राज है कि क्यों गीता पे हाथ रख के सौगंध ली जाती है। कर्म की व्याख्या करता सर्वश्रेष्ठ जीवन मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। असत्य बोलने, लालच और मोह में पड़कर अपने निकट जनों को अनुचित सलाह देने और धर्म के विरुद्ध जाना मनुष्य का सिर्फ अपना ही नहीं परंतु पूरे कुल के नाश का भी कारण हो जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। यह सब सिखाती है हमें गीता। ऐसे ग्रंथ से उत्तम और क्या होगा कि न्याय की सौगंध के लिए साक्षी रखने के लिए इस ग्रंथ की सौगंध ली जाए। हरि को हरि मिल गए, जीते जय जयकार। हरि को जो हरि मिले, हार बने उपकार। और इस ग्रंथ का हो सके तो हर एक अध्याय पढ़िए, लेकिन पहला अध्याय पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि ये भगवान ने कहा है कि ये अध्याय पढ़ने से आपका जो भी भाव का दुख है, जो आपको कहा है वो ऊपर वाले ने कहा है और ये सच है। और ये कहने के बाद सच के अलावा कुछ भी चेहरे पे मास्क बनाए रखे, अपने अंदर कुछ दूरियां बना के रखे, यानी सोशल डिस्टेंस बनाए रखे और रोग मुक्त रहे। किसी को भी आपकी मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर मदद कीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वही की वही रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है। आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।